Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the fourth topic and that is लेयर्स ऑफ द सॉइल. ठीक है. सो जो सॉइल प्रोफाइल का जो सेकंड पार्ट है वो है लेयर्स ऑफ द सॉइल. सॉइल प्रोफाइल में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है. जैसे कि सॉइल में ह्यूमस सबसे अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए उसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं. फिर सॉइल कैसे फॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग प्रोसेस में. ठीक है. फिर हम लोग पेरेंट रॉक के बारे में भी पढ़े थे कि नेचर ऑफ द सॉइल और फिर उसका टेक्सचर जो होता है वह सब रॉक के ऊपर डिपेंड करता है. अगर रॉक अच्छा होगा सो सॉइल भी अच्छा होगा. वो सब हम लोग सॉइल प्रोफाइल के पार्ट 1 वीडियो में हम आपको डिस्कस करवा के एक्सप्लेन करवा दिए थे. अभी हम लोग का सॉइल प्रोफाइल का सेकंड पार्ट ऑफ जो वीडियो है उसका नाम है लेयर्स ऑफ द सॉइल. सॉइल जो होता है उसका बहुत सारे लेयर्स होते हैं और वो लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम आपको समझाए थे, हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल. सो हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं. हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी, और एक जो है उसको बेड रॉक, उसको हम लोग हॉरिजन में नहीं लिए, उसको हम लोग बेड रॉक बोलती है. ठीक है. हम आपको इसका पिक्चर भी दिखा सकते हैं. हम लोग लेयर्स ऑफ द सॉइल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल को 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं. ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेड रॉक. तो ये चारों के बारे में इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेनेशन करवा देंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ पे अटेंशन. ठीक है. फर्स्ट जो कि है ए हॉरिजन ऑफ द सॉइल. लेट्स सी व्हाट इज देयर अबाउट ए हॉरिजन. ए हॉरिजन दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द टॉप सॉइल. जो ए हॉरिजन जो हम लोग का लेयर है ये मान लीजिए. ठीक है. तो इसका जो ये फर्स्ट जो टॉप लेयर है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं दैट इज द हॉरिजन ए, एंड उस हॉरिजन ए को हम लोग टॉप सॉइल नाम से भी जानते हैं. और ये हम लोग को दिखाई देता है, जो हम लोग को नॉर्मल मिट्टी दिखाई दे रही है ना वो आ जाएगा हम लोग का टॉप सॉइल. सबसे ऊपर में जो सॉइल होता है, सबसे ऊपर का जो सॉइल का लेयर है उसको ए हॉरिजन सॉइल भी बोलते हैं प्लस टॉप सॉइल भी बोलते हैं. ठीक है. Now second point is that it contain large amount of humus and mineral which make it dark in color. So आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं ये सब में से ये जो है ये सबसे डार्क कलर दिख रहा है. क्यों? बिकॉज इसमें जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट है. ह्यूमस मतलब बताए थे ना, जो डेड डिके जो मटेरियल्स होते हैं वही सब इसमें ज़्यादातर के प्रेजेंट है. ठीक है. कंपेयर्ड अगर हम लोग ये तीनों का करें तो ये तीनों से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूमस ए हॉरिजन या टॉप सॉइल में प्रेजेंट है. ठीक है. ह्यूमस और मिनरल्स पूरा भरपूर अमाउंट में ये टॉप सॉइल में प्रेजेंट है और इसीलिए यहाँ पर प्लांट्स उगते हैं. ठीक है. समझ में आया. सो द सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस. तो देख सकते हैं कि जो हम लोग का टॉप सॉइल है उसमें बहुत सारे ह्यूमस है. जब बहुत सारे ह्यूमस होंगे तो वो सॉइल जो है वो पूरा न्यूट्रिएंट से भरपूर है, इसीलिए प्लांट्स जल्दी ही उग जाते हैं. द टॉप सॉइल हैज़ अ सॉफ्ट टेक्सचर एंड कैन रिटेन वाटर ईजिली. टॉप सॉइल का अगर आप सॉइल को टच करते हो तो कितना सॉफ्ट लगता है ना, कितना सॉफ्ट लगता है उसको टच करने के लिए. दैट इज़ वाई प्लांट रूट ग्रो इन द टॉप सॉइल एडिशन. देख सकते हैं पिक्चर में कि टॉप सॉइल में ही प्लांट ग्रो किया. यहाँ पर आपको प्लांट ग्रो करके दिख रहा है? नो. तो ये जो टॉप सॉइल में जो प्लांट ग्रो किया इसीलिए बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ह्यूमस प्रेजेंट है इसीलिए. ठीक है. और ज़्यादा अमाउंट का ह्यूमस प्रेजेंट होने के कारण ही ये सबसे डार्क कलर का आता है सॉइल. ठीक है. ए हॉरिजन. समझ में आया. द टॉप सॉइल इज़ अ होम टू मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज लाइक इंसेक्ट, वर्म्स, बीटल्स, रोडेंट्स एंड मोल्स. सो जो टॉप सॉइल में बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि अर्थवर्म, मोल्स, रोडेंट्स, फिर बहुत से इंसेक्ट्स भी रहते हैं इसी टॉप सॉइल में. ठीक है. तो ये जो टॉप सॉइल है वो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर भी है. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल ये है इंसेक्ट्स, वर्म्स, बीटल्स, रोडेंट्स, मोल्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो ये टॉप सॉइल के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया. अगर आपको ये टॉप सॉइल के बारे में कुछ भी डाउट रह गया है अभी भी तो आप प्लीज़ मेरे को अभी वीडियो पॉज करके पहले कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस लिख लें, फिर जाके आप दूसरे बी हॉरिजन ऑफ द सॉइल को समझें. ठीक है. सो आई होप दैट ए हॉरिजन ऑफ द सॉइल या टॉप सॉइल इज क्लियर टू यू. ठीक है. एक बात इस पार्ट में आपको याद रखना है कि ए हॉरिजन सॉइल को हम लोग और एक नाम से भी पुकारते हैं दैट इज टॉप सॉइल. ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि ए हॉरिजन ऑफ द सॉइल को हम लोग टॉप सॉइल भी बोलते हैं. ठीक है. ओके. सो नाउ कमिंग टू द बी हॉरिजन और द मिडिल लेयर. बी हॉरिजन और द मिडिल लेयर जो कि बी हॉरिजन
या उसको हम लोग मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल भी बोल सकते हैं। इसका पिक्चर भी हम आपको दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ द बी हॉरिजन पार्ट, ठीक है। यहाँ पर प्लांट्स तो उगते नहीं हैं, बट यहाँ पर कुछ कुछ जो लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं उनके रूट्स ये बी हॉरिजन तक आते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो बी हॉरिजन का आपको पिक्चर मिल गया। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इट इज़ द नेक्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस। तो ये देख सकते हैं, ये एक सॉइल का लेयर है। तो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट था, जो सेकेंड लेयर है उसमें ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसमें ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स उगते नहीं हैं। द मिनरल्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन दिस लेयर। और ये जो लेयर में एक बेनिफिट भी है कि यहाँ पर बहुत से मिनरल्स बहुत ही क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। दिस लेयर हैज़ अ हार्ड टेक्सचर, लाइट कलर एंड इज़ मोर कॉम्पैक्ट दैन दी टॉप सॉइल। तो ये जो सेकेंड लेयर है हम लोग का, ये सेकेंड लेयर बहुत ही जब आप देखना जहाँ पर खुदाई हो रहा होगा तो जो सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल देखना उसको थोड़ा सा हार्ड टेक्सचर लगेगा, तब आप वहाँ पर समझ लीजिए कि ये बी हॉरिजन या मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल है। तो ये जो मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल का थोड़ा सा टेक्सचर होता है हार्ड टाइप का, थोड़ा सा खुरदरा टाइप का होता है और लाइट कलर का भी होता है। हम लोग देखें तो टॉप सॉइल बहुत ही डार्क कलर का होता है, उसको डार्क कलर कौन देता है? ह्यूमस देता है। और मिडिल लेयर क्यों लाइट कलर होता है? बिकॉज उसमें ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो लाइट कलर का होता है, हार्ड टेक्सचर होता है, ठीक है। समझ में आया? मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल। एक और बात जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये बी हॉरिजन में जितने भी लंबे लंबे ट्रीज होते हैं जैसे कि कोकोनट वगैरह, तो उसके जो रूट्स है वो रूट्स बी हॉरिजन तक भी आते हैं, ठीक है। बिकॉज वो बहुत लंबे होते तो टॉप सॉइल तक तो जगह नहीं हो सकते, इसलिए वो सेकेंड लेयर को भी थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। देख सकते हैं आपको पिक्चर में भी दिया गया है, कुछ कुछ रूट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो रूट्स है ये बड़े बड़े ट्रीज के रूट्स है, ठीक है। बी हॉरिजन ऑफ द सॉइल या मिडिल सॉइल आपको मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल आपको समझ में आया। अभी हम लोग का सी हॉरिजन ऑफ द सॉइल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सी हॉरिजन और द थर्ड लेयर, ठीक है। हॉरिजन सी को हम लोग थर्ड लेयर भी बोलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। द थर्ड लेयर ऑफ द सॉइल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रॉक्स विथ क्रैक्स इन देम, दीज रॉक्स आर पार्टली वेदर्ड। सो ये जो आप थर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर देखना आपको रॉक्स दिखने को मिलेंगे। तो ये जो रॉक्स है, यहाँ पर रॉक्स होने हैं जो, इसीलिए यहाँ पर प्लांट्स और नहीं उगते हैं। बिकॉज यहाँ पर रॉक्स है तो कैसे प्लांट्स उगेंगे? रॉक्स तो सॉइल में ही उगते हैं। तो ये जो सी हॉरिजन में कुछ कुछ अमाउंट के छोटे छोटे रॉक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये थोड़े से ही वेदर्ड किए, मीन्स धीरे धीरे ये सॉइल में चेंज हो रहे हैं, बट अब तक भी वो पत्थर में ही है, बिल्कुल। मीन्स उनको बहुत ही समय लगेगा वो छोटे छोटे पत्थर से वो सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। ये लिटिल वेदर्ड, थोड़े से पार्शियली वेदर्ड में है। वेदर्ड दैट मीन्स ये थोड़े से चेंजेस में आ रहे हैं, रॉक से वो सॉइल बन रहे हैं। रॉक से सॉइल बनने तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा, इसीलिए सी हॉरिजन को हम लोग बोलते हैं पार्टली वेदर्ड, ठीक है। समझ में आया? सी हॉरिजन ऑफ द सॉइल। इसीलिए यहाँ पर जबकि यहाँ पर जो छोटे छोटे रॉक्स प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट इज बेड रॉक। बेड रॉक जो कि सबसे लास्ट लेयर है, देख सकते हैं ये जो है ये सबसे लास्ट लेयर है, और इसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। द लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द बेड रॉक। ये एक चलिए हम आपको ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट लेयर के बारे में एक्सप्लेन हो गया, टॉप सॉइल। देन सेकेंड लेयर के भी बारे में आपको समझ में आ गया। थर्ड लेयर ऑफ द सॉइल के भी समझ में आ गया। अभी हम लोग फोर्थ लेयर ऑफ द सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, और ये फोर्थ लेयर जो है ये सबसे लास्ट है, और उसके बाद सॉइल नहीं है, ठीक है। सो जो लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल को हम लोग बेड रॉक भी बोलते हैं। इसको हॉरिजन डी नहीं बोलेंगे, इसका नाम है बेड रॉक, ठीक है। क्यों इसका नाम बेड रॉक है? बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स दैट आर नॉट वेदर्ड और एक्सपोज टू एनी विंड और वाटर। सो इसको हम लोग इसलिए बेड रॉक बोलते हैं बिकॉज ये जो लेयर में बहुत बड़े बड़े पत्थर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बिल्कुल भी वेदर्ड नहीं किए, जो कि बिल्कुल भी सॉइल में चेंज नहीं हो पा रहे, बिकॉज उनके पास तो विंड ही नहीं जा पा रहे, उनके पास तो वाटर ही नहीं जा पा रहा है, तो वो कैसे सॉइल में चेंज होंगे? तो ये बिल्कुल भी वेदर्ड नहीं है। सी हॉरिजन थोड़े से वेदर्ड थे बिकॉज उनके पास थोड़े से विंड जा रहे थे, बट बेड रॉक में बिल्कुल भी विंड पास नहीं कर रहे हैं। तो विंड अगर पास करता तब उनको उनके ऊपर प्रेशर पड़ता और फिर उनमें थोड़ा सा वेदरिंग होते, बट यहाँ पर तो कोई भी विंड की वाटर उसके ऊपर पास ही नहीं कर रहा, तो फिर कैसे ये वेदर हो गए? इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े से रॉक होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है बेड रॉक, ठीक है।
बेडरॉक कैनॉट बी डग विद द हेल्प ऑफ अ स्पेड, इट इज़ वेरी हार्ड इन टेक्सचर। तो इसको हम लोग खुदाई नहीं कर सकते, बेडरॉक को हम लोग खुदाई नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ अ स्पेड, ठीक है। और ये जो है ये सब बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड, पत्थर के टाइप पे जितने हार्ड होते हैं इसका टेक्सचर, ठीक है। बेडरॉक के बारे में समझ में आया। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द लेयर्स ऑफ द सॉइल, दैट इज टॉप सॉइल, देन बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड देन बेडरॉक। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. So I hope that layers of soil, and that is our fourth topic, that is clear to you. So fifth topic जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि कैसे सॉइल फॉर्म करता है, वो हम आपको फिफ्थ वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। वो हम लोग का फिफ्थ टॉपिक होगा। आई होप दैट फोर्थ टॉपिक दैट इज़ लेयर ऑफ सॉइल समझ में आया है। कहीं पर भी आपको डाउट है, अगर आपको डाउट है ए हॉरिजन ऑफ द सॉइल, नहीं तो बी हॉरिजन, नहीं तो सी हॉरिजन, नहीं तो बेडरॉक में भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है। सो this is all for today. In the next video we are going to see how soil is formed, ठीक है। Okay, thank you for watching this video students.